तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक मेटेलिक स्फेयर है यहाँ पे जिसकी रेडियस कितनी है, कि स्फेयर क्या होता है, एक ऐसा शेप जो बॉल की तरह हो, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप है, स्फेयर है। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है, रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट किया गया है, ये यहाँ पे हीट का साइन है, ठीक है। इसको हीट करके मेल्ट किया गया है और ये बना एक, ये करके मेल्टेड फॉर्म में है ये, ठीक है। इसके बाद इसको, इसकी कास्टिंग की गई है। कास्टिंग ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम इसको एक सांचे में डालते हैं, ठीक है। सांचा मीन्स एक मोल्ड में डालते हैं। तो जिसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप है। हमने इसको इसमें पोर किया, ठीक है। इसमें पोर करने के बाद ये जो अब मेल्टेड फॉर्म में होगा, अब ये इसकी शेप ले लेगा मेटल, ठीक है। अब ये सिलेंड्रिकल शेप का बन गया। तो अब इसमें से हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये कैसा बन रहा होगा, सिलेंड्रिकल शेप में ये बन चुका है मेटल, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। इसकी सिलेंड्रिकल शेप की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, हमें ये हाइट फाइंड करनी है। तो मेटल पहले कैसा था, स्फेरिकल था, एंड पे कैसा बना, सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होगा कि ये जो एक मैटर है ना, ये मेटल है बट ये मैटर है, ठीक है। मैटर में से कोई भी पार्ट लूज़ नहीं हुआ है, बस इसका फॉर्म चेंज हुआ है, फिर वापस से सॉलिडिफाई हो गया। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, क्या चीज़, वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस मैटर, ठीक है, वो सेम रहेगा। मतलब इस केस में भी सिर्फ इसकी शेप बदली है बट वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसमें जो भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम 1, वो बराबर होगा इसमें जो भी वॉल्यूम रहेगा। हम इसको वॉल्यूम 2 रख लेते हैं। इसकी वॉल्यूम जो है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसने स्पेस में, ठीक है। तो ये वॉल्यूम 2 रख लेते हैं। कंडीशन क्या रहेगी, वॉल्यूम 1 विल बी इक्वल टू वॉल्यूम 2। इसी कंडीशन को लेते हुए हम सॉल्व करेंगे तो हमें h मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्फेयर के केस में हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्फेयर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर हमें रेडियस पता है स्फेयर की तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है बराबर, इन जनरल में उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स दिस बेस का जो भी एरिया रहेगा, सर्कल, ये जो बेस सर्कल है, ठीक है, उसका जितना एरिया रहेगा उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। बेस का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी, h, तो पाई आर स्क्वायर h, ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को इक्वेट करेंगे क्योंकि कंडीशन ये रही कि वॉल्यूम सेम रहेगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू दिस पाई आर स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे जो रेडियस है वो स्फेयर का रेडियस है, ठीक है। तो r1 लिख देता हूँ। यहाँ पे जो रेडियस है वो सिलेंडर का रेडियस है, r2 लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो 4/3 पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, हमें 22/7 लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सरसाइज के पहले वाले लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि टेक पाई इज इक्वल 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अब क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेट नहीं किया था कि कुछ और वैल्यू ले लो, तो हम 22/7 ही लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। अब ये R1 क्या है, यहाँ पे स्फेयर का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसका क्यूब है यहाँ पे, है ना, फॉर्मूला में। तो बराबर है पाई, पाई मीन्स 22/7। रेडियस कितना है यहाँ पे, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, 6 है, तो 6 का फॉर्मूला में स्क्वायर,
इंटू हाइट हमें नहीं पता, हाइट h रखेंगे। तो यहाँ से चीज़ों को हम कैंसिल कर सकते हैं, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। और अब कैलकुलेटर पे हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमने सॉल्व किया तो h की वैल्यू आई 2.744, तो 2.744 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई थी स्टार्टिंग से। तो अब अगर ये समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन, इसमें मेन चीज़ देखो यही है कि तुम्हें क्या करना है, कंडीशन देखनी है पहले, कौन सी कंडीशन सेम रहेगी, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। उसके बेस पे हमने सॉल्व किया और h की वैल्यू निकल गई। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो क्या करना है, कमेंट में बता देना कि हाँ समझ में आ गया, और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस जैसे बहुत सारे वीडियोस और भी लाने वाला हूँ। टेंथ क्लास का टर्म 2 का अभी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू।